उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में, जहां पहाड़ियां हरी भरी जंगलों से ढकी रहती थीं और नदी का पानी हमेशा शांत बहता था, वहां की कहानी शुरू होती है। गांव का नाम था कालपुर और यहाँ के लोग सरल जीवन जीते थे। खेती बाड़ी, पशुपालन और कभी कभी जंगल से लकड़ी इकट्ठा करना, यही उनकी दुनिया थी। लेकिन हर अमावस की रात जब चांद आकाश से गायब हो जाता और अंधेरा पूरे गांव को निगल लेता, तब एक अजीब सी दहशत फैल जाती। लोग घरों में दुबक जाते, दरवाजे बंद कर लेते और बच्चों को कहानियां सुनाकर सुलाते। लेकिन उन कहानियों में एक नाम हमेशा आता, सरिता की औरत। सरिता एक युवती थी जो करीब 50 साल पहले इस गांव में रहती थी। वह सुंदर थी, लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और एक मुस्कान जो किसी को भी मोह लेती। लेकिन उसकी जिंदगी में एक रहस्य था। गांव वाले कहते थे कि सरिता का जन्म अमावस की रात को हुआ था, और इसी वजह से उसमें कुछ अलौकिक था। वह जंगल में अकेले घूमती, जड़ी बूटियां इकट्ठा करती और कभी कभी रात को चुपके से नदी किनारे जाती। लोग उसे चुड़ैल कहते, लेकिन उसके पिता, जो गांव के मुखिया थे, सबको चुप करा देते। एक दिन अमावस की रात थी। सरिता घर से निकली और जंगल की ओर चली गई। उस रात गांव में एक बड़ा त्योहार था, लेकिन सरिता ने कहा था कि उसे कुछ जरूरी काम है। सुबह होने पर जब वह नहीं लौटी तो खोजबीन शुरू हुई। गांव वाले जंगल में गए, नदी किनारे देखा, लेकिन सरिता का कोई नामोनिशान नहीं मिला। सिर्फ नदी के किनारे पर उसकी एक चुनरी पड़ी थी, जो खून से सनी हुई थी। लोग कहते थे कि शायद जंगली जानवर ने हमला किया, या शायद कोई दुश्मन। लेकिन सरिता के पिता ने कहा कि वह लौटेगी। वह अमावस की बेटी है, हर अमावस को लौटेगी। पहली अमावस आए और गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को घरों के बाहर से किसी औरत की हंसी की आवाज आती, जो सरिता जैसी लगती। बच्चे रोने लगते, कुत्ते भौंकते और सुबह होते ही सब शांत। लोग डरने लगे, लेकिन मुखिया ने कहा कि यह सिर्फ हवा का खेल है। लेकिन अगली अमावस पर एक किसान ने जंगल में एक सफेद साड़ी वाली औरत को देखा। वह सरिता जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा पीला। किसान भागा, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते उसकी मौत हो गई। डॉक्टर ने कहा दिल का दौरा, लेकिन गांव वाले जानते थे सरिता लौट आई थी। समय बीतता गया। हर अमावस को वह औरत लौटती। कभी जंगल में, कभी नदी किनारे, कभी गांव की गलियों में। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन जो उसे देखता वह बीमार पड़ जाता या पागल हो जाता। गांव के बुजुर्ग कहते, वह अपनी मौत का बदला लेने आती है। लेकिन मौत कैसे हुई, यह कोई नहीं जानता था। सरिता के पिता मर चुके थे और उनके साथ रहस्य दफन हो गया। अब कहानी आती है राजू की। राजू एक युवक था जो शहर से पढ़ाई करके गांव लौटा था। वह विज्ञान में विश्वास करता था, भूत प्रेत को बकवास मानता। उसके पिता गांव के नए मुखिया थे और राजू को सरिता की कहानी सुनकर हंसी आती। ये सब अंधविश्वास है, वह कहता। कोई वैज्ञानिक वजह होगी। एक दिन उसके दोस्तों ने चुनौती दी, अमावस की रात जंगल में जाकर देखो, अगर सरिता आती है तो। राजू हंसकर मान गया। अमावस की रात आए, चांद गायब, अंधेरा घना। राजू टॉर्च लेकर जंगल में गया। हवा ठंडी थी, पत्तियां सरसराती। वह नदी किनारे पहुंचा, जहां सरिता की चुनरी मिली थी। बैठकर इंतजार करने लगा। घड़ी की सुई टिक टिक करती, लेकिन कुछ नहीं हुआ। देखा, सब झूठ, वो खुद से बोला। लेकिन तभी दूर से एक सफेद छाया दिखी। वह धीरे धीरे करीब आए। सफेद साड़ी, लंबे बाल, लेकिन चेहरा छिपा। राजू की सांस रुक गई। कौन हो तुम? वह चिल्लाया। छाया रुकी और एक मीठी आवाज आई, मैं सरिता हूं। हर अमावस को लौटती हूं। राजू भागना चाहता था, लेकिन पैर जम गए। सरिता करीब आई, उसकी आंखें चमक रही थीं। तुम्हें पता है मैं क्यों लौटती हूं? उसने पूछा। राजू ने सिर हिलाया, नहीं। बदला, मेरी मौत का बदला। सरिता ने बताया कि उस रात गांव के कुछ लोगों ने उसे मार डाला था। कारण, वह एक गरीब लड़के से प्यार करती थी, जो मुखिया का दुश्मन था। पिता ने साजिश रची और अमावस की रात उसे जंगल में बुलाकर मार दिया। लेकिन उसकी आत्मा अमर हो गई। हर अमावस को मैं लौटती हूं, उन पापियों को सजा देने। राजू डर गया, लेकिन उत्सुक भी। कैसे साबित करूं? सरिता हंसी, जाओ मेरे पिता की डायरी ढूंढो। घर के तहखाने में। राजू भागा, घर पहुंचा। सुबह होने पर तहखाना खोदा और डायरी मिली। उसमें सब लिखा था, साजिश, मौत और श्राप। राजू ने गांव वालों को बताया, लेकिन वे नहीं माने। तुम पागल हो गए हो, वे बोले। लेकिन अगली अमावस पर सरिता फिर आए और इस बार राजू उसके साथ था। राजू की जिंदगी बदल गई थी। डायरी पढ़ने के बाद वह सो नहीं पाता। हर रात सरिता का चेहरा आंखों के सामने घूमता।
गांव वाले उसे अजीब नजरों से देखते, मानो वह सरिता का साथी बन गया हो। उसके पिता मुखिया ने उसे डांटा, ये सब बकवास बंद करो। सरिता मर चुकी है, लेकिन राजू जानता था वह जीवित है, आत्मा के रूप में। उसने फैसला किया कि वह सरिता की मदद करेगा, बदला लेने में। लेकिन बदला किससे? डायरी में नाम थे 3 लोग, उसके पिता के दोस्त, जो अब बुजुर्ग थे। एक था रामलाल, दूसरा हरी, तीसरा श्याम। वे अब भी गांव में रहते थे, लेकिन बीमार और कमजोर। एक शाम राजू रामलाल के घर गया। रामलाल बिस्तर पर लेटा था, आंखें बंद। चाचा, सरिता के बारे में बताओ, राजू ने पूछा। रामलाल की आंखें खुली, डर से। क्या बोल रहे हो बेटा? वह तो मर गई। लेकिन राजू ने डायरी दिखाई। रामलाल कांपने लगा। हाँ, हमने किया। मुखिया ने कहा था, गांव की इज्जत बचानी है। सरिता एक नीच जाति के लड़के से प्यार करती थी। हमने उसे जंगल में बुलाया और गला दबा दिया। राजू स्तब्ध। लेकिन क्यों? रामलाल रोया। पाप था, लेकिन अब सजा मिल रही है। हर अमावस को वह आती है, मेरे सपनों में। राजू घर लौटा, लेकिन मन अशांत। वह सरिता से मिलना चाहता था। अगली अमावस 2 हफ्ते बाद थी। इंतजार लंबा लग रहा था। इस बीच गांव में अफवाहें फैली। लोग कहते, राजू सरिता के जादू में फंस गया है। उसके दोस्त दूर हो गए। केवल एक लड़की, मीना, जो उसकी बचपन की दोस्त थी, उसके साथ खड़ी रही। मीना सुंदर थी, लेकिन डरपोक। राजू, ये सब छोड़ दो। शहर वापस चलो, वह कहती। लेकिन राजू ने मना कर दिया। मुझे सच्चाई पता करनी है। अमावस की रात आई। राजू फिर जंगल गया। इस बार वह तैयार था, कैमरा, रिकॉर्डर। नदी किनारे पहुंचा और इंतजार किया। रात के 12 बजे हवा रुकी। तभी सरिता आई, सफेद साड़ी में। तुम आए, वह बोली, आवाज मीठी लेकिन ठंडी। राजू ने कैमरा चालू किया। बताओ, क्या चाहती हो? सरिता ने कहा, बदला। उन तीनों को सजा। लेकिन तुम्हारी मदद से। राजू ने पूछा, कैसे? उन्हें कबूल करवाओ, सबके सामने। तब मैं मुक्त हो जाऊंगी। राजू सहमत हो गया। अगले दिन वह हरी के पास गया। हरी खेत में काम कर रहा था। डायरी दिखाए और हरी टूट गया। हाँ, हमने मार डाला। लेकिन वह चुड़ैल थी, जादू करती थी। राजू गुस्से से बोला, झूठ। वह निर्दोष थी। हरी ने कहा, अब वह हमें मार रही है। मेरी पत्नी मर गई अमावस पर। राजू समझ गया, सरिता सजा दे रही थी। श्याम सबसे मुश्किल था। वह गांव का सबसे अमीर आदमी था, अब भी ताकतवर। राजू उसके घर गया, लेकिन श्याम ने डायरी फेंक दी। ये फर्जी है, जाओ यहाँ से। राजू नहीं माना। रात को वह श्याम के घर के बाहर इंतजार किया। अमावस करीब थी। तभी श्याम बाहर आया, डर से। वह आई है, वह चिल्लाया। राजू ने देखा, सरिता घर के बाहर खड़ी थी। श्याम गिर पड़ा और कबूल किया। हमने मार डाला, माफ करो। गांव में हड़कंप मच गया। लोग इकट्ठा हुए और राजू ने सब बताया। मुखिया, उसके पिता, गुस्से में थे। तुमने गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी। लेकिन लोग अब विश्वास करने लगे। सरिता की कहानी सच्ची थी, लेकिन बदला पूरा नहीं हुआ था। सरिता ने कहा था, सबके सामने कबूल। अगली अमावस पर गांव की सभा बुलाई गई। तीनों बुजुर्ग आए और कबूल किया। लेकिन तभी अंधेरा छाया और सरिता प्रकट हुई। धन्यवाद राजू, वह बोली। अब मैं मुक्त हूँ। और वह गायब हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राजू को लगा, कुछ अधूरा है। डायरी में एक और नाम था, उसके दादा का। राजू की नींद उड़ गई थी। सरिता चली गई लग रही थी, लेकिन उसके मन में शक था। डायरी में आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैंने सरिता को मारा, लेकिन वह मेरी बेटी नहीं थी। यह क्या मतलब? राजू ने पिता से पूछा, लेकिन वे चुप रहे। छोड़ो ये सब, वे बोले। लेकिन राजू नहीं माना। वह जंगल में गया, सरिता को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं। अमावस बीत चुकी थी। मीना उसके पास आए। राजू, अब सब ठीक है। शादी कर लो मुझसे। राजू हंसा, लेकिन मन उदास। वह शहर चला गया, लेकिन वहां भी सरिता के सपने आते। एक रात सपने में सरिता आई। राजू, श्राप खत्म नहीं हुआ। तुम्हारा परिवार जिम्मेदार है। राजू जागा, पसीने से तर। वह गांव लौटा। घर पहुंचकर उसने तहखाने में और खोजा। एक पुरानी किताब मिली, जादू टोने की। उसमें लिखा था कि अमावस पर मरने वाली आत्मा लौटती है, जब तक बदला पूरा न हो। लेकिन सरिता की मौत में और राज था। राजू ने बुजुर्गों से फिर पूछा। रामलाल मर चुका था, लेकिन हरी ने बताया, सरिता तुम्हारे दादा की सौतेली बेटी थी। मुखिया ने उसकी मां से शादी की, लेकिन सरिता को कभी अपनाया नहीं। वह लड़के से प्यार करती थी, जो दादा का दुश्मन था।
राजू स्तब्ध। उसके परिवार का राज। वह पिता से टकराया। सच बताओ, पिता टूट गए? हाँ, सरिता मेरी बहन थी। पापा ने उसे मार डाला। मैं छोटा था लेकिन जानता था। राजू गुस्से से बोला, तुम चुप क्यों रहे? डर से, श्राप से। अगली अमावस आए। राजू जंगल गया। सरिता आई, लेकिन इस बार गुस्से में। तुम्हारा परिवार बदला। राजू ने कहा, मैं मदद करूंगा। सरिता ने बताया कि श्राप तोड़ने के लिए परिवार का कोई सदस्य बलिदान दे। राजू तैयार, लेकिन मीना ने रोका। नहीं राजू। रात भर ड्रामा। सरिता ने हमला किया पिता पर, लेकिन राजू ने रोका। सुबह सब शांत, लेकिन श्राप जारी। कहानी गहराती गई। राजू ने फैसला किया कि वह श्राप तोड़ेगा। मीना उसके साथ। वे जादू की किताब पढ़ते। अमावस पर अनुष्ठान। गांव वाले डरते। रात को नदी किनारे अनुष्ठान। सरिता आए। बलिदान राजू का खून। लेकिन मीना ने रोका, खुद बलिदान दी। सरिता मुक्त, लेकिन दुख।